अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक और सुबह। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और जैसे हुमायूं कहता है आपका दिन अच्छा गुजरे, आप लोगों का तो दिन अच्छा गुजरे। देखें अभी मैं अकेली खड़ी रह गई हूँ, हुमायूं आपको दिख नहीं रहा। हुमायूं को पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बहुत सारी उसके बारे में बातें करूँ कि वो नहीं आया, उसने कॉल नहीं उठाई, लेकिन मुझे अभी पता चला थोड़ी सी एमरजेंसी हो गई थी। इंशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू बी हेयर शॉर्टली एंड हम बात करेंगे। आज हम लोग अकेले में बात करेंगे, कोई होगा नहीं बीच में मुझे बोलने वाला, अच्छा बस ये वो। तो जी मुझे कहते हैं वस नईम और हमारे साथ बहुत जल्दी आ जाएंगे और इंशाल्लाह इस ब्रेक के बाद आप उसको भी देखेंगे। तो हम बात कर रहेंगे आज किसी रूटीन के बारे में, ठीक है। जैसे हमायूं हर रोज़ एक टॉपिक लेकर आता है, तो आज मेरे पास भी टॉपिक है, मेरे पास भी आज मौका मिल गया कि मैं भी किसी टॉपिक के ऊपर बात करूं, रूटीन के ऊपर। कहते हैं किसी भी शख्स का जो राज होता है, उसकी सक्सेस का राज होता है, वो उसकी रूटीन में छुपा होता है। आप अगर देखो हर इंसान को देखो, उसको अल्लाह ने दिन में 24 घंटे ही दिए हैं और उन्हीं 24 घंटों में कोई इंसान, किसी को हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, कुछ लोग सक्सेसफुल उस तरह से नहीं हो पाते, कुछ लोग ऐसे ही वेले रह जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, उसकी रूटीन में छुपा होता है। रूटीन कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, डिसिप्लिन रूटीन के आप अपनी रूटीन में कैसे डिसिप्लिन को शामिल कर रहे होते हैं, ये ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप सुबह उठते हो, आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो, देन आपकी क्या रूटीन है, आप नाश्ता कितने टाइम पर कर रहे हो। जैसे जैसे आप रूटीन को, जिस तरह से अल्लाह पाक ने हमें बताया हुआ है कि रात सोने के लिए है, दिन जागने के लिए, उसको काम करने के लिए, अगर वो चीज़ें आप फॉलो नहीं करते तो उसका असर आपकी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं इसके ऊपर और भी बात करना चाहूँगी, लेकिन अगर हुमायूं नहीं है मेरे साथ तो इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हमारे साथ है ज़ैनब। ज़ैनब को सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं बस कैसी हैं? आज हम खुल के बातें करेंगे, शुरू हो जाए। मुझे नहीं लग रहा कि खुल के बातें करेंगे, मुझे लग रहा है कि हम थोड़ी देर में हमारी जुबानें बात होने वाली है। आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शायद सुबह से जब से आई हूँ 3 से 4 बार आपकी तारीफ कर चुकी हूँ। तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैंने कल अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली और मैंने उसमें लिखा कि, और मैं मतलब जो भी रोज़ कपड़े पहनती हूँ, चाहे रिजवाना जी के पहन रही हूँ, मैं अपनी अम्मी के बहुत सारे पहन रही हूँ, मैं अपनी जेठानी के पहन रही हूँ, तो पिछले 2 महीने से लगातार मैंने नोट किया, मैंने एक भी दिन कोई अपना कपड़ा पहना ही नहीं, क्योंकि मेरे पास है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा प्रिंट लग रहा है। फिर आपने बताया कि वो कोयटा से लाई हैं ये कपड़ा। हाँ, कोयटा से लेकर आई हैं। तो जबरदस्त, वो इसीलिए यूनिक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ये वाला स्टफ जो है वो बहुत कम मिलता है और मिलता तो है, लेकिन इस तरह के प्रिंट्स जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। अब जिस तरह मैं ये एक्सप्लेन आपको करती थी थोड़ी देर पहले कि हमारी बोलतियां बंद हो जाएंगी, उसका रीजन आपको विद इन 2 सेकंड पता लग जाएगा। नहीं हम कर लेंगे इंशाल्लाह, हम नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा पता है, तुम्हें पता था पीछे मुझे ना उस वक्त से मेरे अपना यहाँ पर हंसने की आवाज आ रही है। मैं कह रही हूँ ये मुझे लग रहा है आ गया, लेकिन मैंने कहा मैं ऐसे नहीं देखूंगी वरना मुझे रुबेल पीछे से बोलेगी बस कैम 3 फोकस करें। A very good morning to all of you. I'm really sorry I am late today. मेरी गाड़ी लग गई थी सुबह सवेरे। आप ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट गलती उस इंसान की थी। मैंने कहा अगर इस झगड़े में पड़ गया तो आज आपके साथ मेरा मॉर्निंग शो जो है वो रह जाएगा। आई वॉज टेकिंग अ यू टर्न और वो बाहर से आए और उसने मेरी गाड़ी के साथ मार दी गाड़ी। और मैंने कहा अभी ट्रैफिक पुलिस आएगी, घंटा लग जाएगा, 2 घंटे तो मेरे कहीं नहीं गए। ठीक है, और हाँ ज़्यादा नहीं हुआ, बस फ्रंट का जो मेरा बम्पर है उसको बदुआया हुआ है, उसको हर दफ़ा लग जाती है बेचारे को। चीची उंगली होती है जो पैर की, वो हमेशा लगती है, तो बस बम्पर मेरा हमेशा लग जाता है। सुनाओ क्या यार, अच्छी लग रही हो, देखो तुम्हारे साथ मैचिंग करके मैचिंग भी कर लिया है आज मेरे साथ मैचिंग करके आया। अच्छा आज का मौजूद मैं सोच कर आया था, मेरे काम कर रहे पर बस बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करी थी। मैं सोच रहा था कि जब जैसे आपकी बोलती है मैंने बंद कर दी। जी आपने मुझे क्या सलाम किया था तो मैंने वहाँ देख लिया कि आ गया। अब हमारे पैसे सिर्फ खूबसूरत लगने के हैं और क्या, बाकी अच्छा आज मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा, जैसे कि रिजेक्शन। ठीक है, मेरी रूटीन के बारे में भी तो थोड़ी सी बात करें ना। आपकी रूटीन के मैंने बारे में रूटीन वाला टॉपिक रखा था, मुझे लगा खा गए। ओह अच्छा आप करें, हम नहीं चेंज करते, आप बताएं रूटीन क्या है। हाँ हुमायूं मैं ये बता रही थी कि अल्लाह ने हर इंसान को 24 घंटे दिन में दिए हुए, लेकिन उसी में आप देखो कुछ लोग जो हैं सक्सेसफुल हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं। कहते हैं कि हर इंसान की जो सक्सेस का राज है वो उसकी रूटीन में है, जो वो डेली बेसिस पे काम कर रहा होता है। तो जैसे आप काम करते हो, मतलब फॉर इंस्टेंस आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसको आपने अपनी रूटीन में उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं।
तो आप अपनी रूटीन को कैसे हैंडल करते यार हो? रूटीन को तो आप छोड़े, हमारे गोला वो तो बताता हूँ मैं आपको। आपको पता है आज मैं बिल्कुल मेकअप के बगैर हूँ, मेरे मुंह पे कुछ नहीं लगा हुआ। ये आज आप तो आप मुझे मेकअप इतना करते भी नहीं है, हाँ, मतलब मैं पाफ करता हूँ, मतलब मैं पाफ करता हूँ, खाली पाउडर एक होता है सिर्फ वो लगाता हूँ। उसकी लेकिन भी जरूरत आज नहीं होती। आप मेरी शक्ल पे क्रीम भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था, कुछ भी नहीं है। और ये आप मेरी नेचुरल जो है वो शक्ल Beauty, आप zoom in करके दिखाएंगे हम। फरमा रहे हैं, जूम कर ले, बूम कर ले, कुछ कर ले। लेकिन रूटीन आप बहुत सही कह रही हैं और इसका ताल्लुक सोने से भी है। बिल्कुल। आप कितना सोते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट Yes. है। बहुत आप ज़्यादा यकीन माने important है। जिंदगी तब्दील, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझसे कोई पूछे। जिंदगी तब्दील। अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं, आपकी ये 6 घंटे वाली थेरी बहुत पुरानी है। हाँ, वैसे खत्म बात करें तो इससे। मतलब ये मुझ में भी जाता है, लागू होता है, लेकिन 8 घंटे कम से कम सोना जरूरी है। अगर अगर एक आपने घंटा भी बिल्कुल। 8 घंटे में से अगर आपको रूटीन बनी हुई है ना और 1 घंटा भी कम हो जाए, आप 7 घंटे सो रहे हैं, उफ अल्लाह, आपको पता नहीं ऐसे लगने अगर लगेगा, पता आपकी नहीं क्या हो रूटीन गया नहीं है। भी बनी हुई, अगर आप जिंदगी में 8 घंटे डेली नहीं सो रहे, आपकी बीमारियां आपको बहुत जल्दी आपकी आएंगी। लाइफ कम हो रही है। बुजुर्गी आपकी Yes. चेहरे पे नजर आना शुरू हो जाएगी। अब आप देखिए फखर भाई को, नहीं सोते थे 8 घंटे, अब बीमार पड़े हुए, अब बेचारे करीब मैं वही देख रही हूँ, किधर है मासूम। फखर भाई? हाँ, ठीक वो है। नहीं है। तीसरा, आप लिटरली एनर्जेटिक, क्या आप अपने टास्क पूरे ही नहीं कर सकते, आप में एनर्जी नहीं होगी। ये 8 घंटे की नींद रूटीन में शामिल करना बहुत जरूरी है। Very लेकिन कुछ लोग कहेंगे जी हम 8 घंटे कर ही नहीं सकते, हमारी नाइट जॉब है, हम कर ही नहीं सकते, हमें सुबह सवेरे उठना होता है। ये जो एक्सक्यूजेज है ना, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? हाँ। ये 8 घंटे की नींद ये नहीं है कि 6 घंटे रात को सो और दोपहर में 2 घंटे सो गए। It does- आपने अल्लाह एक ताला गो ने में रात एक ही बनाई है उसमें, सोने के लिए, मैंने वही सोने के लिए डिस्कस किया बनाई है, था। वही सोने कि के लिए तो उसमें वो क्या 8 घंटे पूरी करनी है। दूसरा, अर्ली राइजर्स और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिस तरह बड़ा प्यारा टॉपिक वस ने रखा है, Thank जितने भी अर्ली राइजर्स हैं और अर्ली स्लीपर्स हैं, आप देखें किताबें खोल के सब सक्सेसफुल है। Yes. प्यूटन, आप देखें प्यूटन रात को 9 बजे वो कहता है मैंने सबसे ज्यादा जिंदगी में अगर लेट सोया हूं तो रात को 9 बजे सोया। मैं So कहा that's really great व्हाट actually. भाई की गल कर रहे हो? हम तो सोते सोते 11 हो जाते हैं। अच्छा, मतलब मैं आपको 9 एक बजे बात भी बेड में बता- जाते हैं, अच्छा हाँ। ये काम वो काम, ये याद आ गया वो याद आ गया। अच्छा, करते मैं ना 11 हो हर जाते चीज हैं। में ना कोई ना ऐसा टच ले आती हूँ दीनी टाइप का, मुझे लगता है पता नहीं क्यों, लेकिन ये कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। We all do that. That's very nice. एंड वी शुड डू दैट। कहते हैं कि रात को जल्दी सोना, एक तो वो हम लोग मेडिकल रीजंस भी हैं, लेकिन ये कि रात में आप देखो अगर आप लेट नाइट करो, जितने भी ज्यादातर ऐसे काम शैतानी काम होते हैं ना, वो वो आप रात को होते हैं। इसीलिए आपको कहते हैं कि रात ज्यादा देर घर से बाहर और नहीं दूसरा गुजारनी ये कि चाहिए। अगर आपने जल्दी Yes. सोना है तो जल्दी खाना है और फिर आपका Exactly. डाइजेशन आप- मैंने तो नहीं किया, मैं तो आराम, शैतानी काम तो फिर सोना भी शैतानी काम हो गया, रात को ही हो रहा है। हो तो सकता है, आई डोंट नो, यू नेवर नो, बट ये आज का बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने दिल से बांध लें। आज अपनी अम्मियों को कह दें, अपने वालिदों को कह दें, वालिदों होते हैं वालिदैन। वालिदैन, वालिद को वालिद वालिद की ज़्यादा जमा क्या होगी? वालिदों, नहीं, वालिद 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 असल में कह रहे वालिद, वालिदा। अपने वालिद को कह दें, पर वालिदों को कह दें नहीं नहीं वालिद होता। ही। वालिद की जमा नहीं होती, वो वालिदा कह की रहे भी हैं। जमा तो वालिद अपने सब जितने वालिद हैं उनको कह दे, मतलब अब हर किसी का एक ही होगा, तो उन सबको कह दे आपने कि आपने जल्दी सोना है, अपने बच्चों को जल्दी आप सुलाएं। अच्छा, देयर वाज अ टाइम, आई रिमेंबर माय मदर यूज्ड टू, हमारी जो लाउंज जो बाहर गैलरी थी, छोटा घर था तब, उसकी लाइट 8 बजे बंद हो जाया करती थी और सिर्फ टेलीविजन की रोशनी आती थी। बताओ क्यों? क्योंकि उस वक्त पीटीवी पे ड्रामा लगता था 8 बजे। अच्छा, और उन्हें वो 1 घंटा देखना वो होता था। अम्मा लाउंज में बैठ के देखती थी, सिर्फ उसकी लाइट होती, बाकी लाइटें हम सोए हुए, हाँ, ठीक है, बच्चे हम तो, लेटे हुए, नींद आ रही है नहीं आ रही है, हम लेटे बिल्कुल। हुए। अच्छा ज़ैनब, आज बना क्या रही हैं आप? आज जो है चिकन रेशा बन कबाब बन। जबरदस्त, वेरी ये नाइस। क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसमें कबाब नहीं जाते, क्योंकि उसमें जो बन कबाब जो नॉर्मल यूज होता है उसमें कबाब बनता मुझे लगता है है बहुत दाल देर से का। बातें कर रहे हैं। तो देखते इसमें ही ये नहीं। चीज हाँ, होती है break कि में जो जाएंगे चिकन का रेशा होता है उसको श्रेडेड करके और उसके अंदर आय हाय। अंडे में डिप करके तो उसका कबाब बनाया जाता है। तो वो आज तो लूटूंगा भाई, मैं फिर लूटूंगा। ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। तो कर लूँ थोड़ा सा मेकअप, है क्या ख्याल है? पफ ना कर लूँ? अच्छा, आपके बाद वापस आएंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आपको मिलवाएंगे हमारे प्यारे से मेहमानों से। देखते रहिए एक और सब। जी, आज से बाकायदा मैंने अपने YouTube का चैनल का आगाज़ कर दिया है। आज से मैंने यहाँ पर शुरू की है व्लॉगिंग। आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पे आज जंग हुई है, असली जंग, नो फेक जंग, असली जंग।
आपको जो फेक जंग्स दूसरों के ये भट्टियों पे नजर आती है वो नहीं, अब्बासियों पे आपको, जिससे अब्बासियों के वीलॉग पे आपको डायरेक्ट जंग नजर आएगी। वो जंग अगर आपने देखनी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आज जाइएगा, अगर मैंने आज अपलोड कर लिया बकौल ज़ैनब के। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि फाइनली हमायूं जब भी आता है रोज कहते मैं ये शुरू करने लगा, काम करने वाला शुरू करने लेकिन कभी नहीं किया, लेकिन नहीं किया। और उसका हमने आज खुद देखा, फर्क देखा कि हमायूं ना ऐसे करके वीलॉग बना रहा था ये, तो पीछे से रुबेल उसको बार बार बोल रही थी कि ये कैसे आप बना रहे हैं। तो वो जब आई कहती यूट्यूब, फिर काम आपने YouTube के लिए नहीं करे, इंस्टा के लिए ये चीज होती है, YouTube के लिए ऐसे होता है। चलो देखिए, हम आपको अपने शो में और भी चीजें बताते हैं। देखिए, अगर आपने इंस्टाग्राम में हिट होना है तो ये ऐसे आपने पकड़ना, और अगर YouTube में होना है तो ये होना है, ऐसे करना है। लेकिन आप ऐसे करो हिट्टी होगी आप। अच्छा, अब मुझे इसका कोई कॉल करके जवाब दे दे, मुझे तो हाजिर जवाबी आती भी नहीं है। बेटा जितनी तू हाजिर जवाब है ना, कल तुम्हारी बहुत बातें हो रही थी पता है कहाँ पर? मैं जहाँ पर किसी महफिल में था और वो कह रही थी कि बस जो है हमारे सैलून आती है। अच्छा, बताऊंगा तुम्हें ब्रेक में। मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा चले बाद में बताते हैं। अच्छा चले, आज हम अपनी ज़रा टॉपिक की तरफ आते हैं, अपने मेहमान की तरफ आते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दौड़ भाग में अगर कोई चीज़ पीछे छूट जाती है तो मुझे लगता है हमारी सेहत है। हम अपनी हेल्थ को जो है ना वो लीस्ट प्रायोरिटाइज़ करते हैं। और अगर हम यहाँ पर ख़वातीन की ख़ुसूसन बात करें तो ये है कि चाहे वो वर्किंग वुमेन है या वो घर में काम कर रही हैं, उनके जो गोल्स हैं ना उसमें जो सेहत का नंबर है वो बहुत ही निचले दर्जे पर होता है, क्योंकि वो कहती है बस काम हो जाए, घर वाले खुश हो जाएं, ये सारी चीज़ें हो जाएं, लेकिन उसकी सेहत जो है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और जब मसले का हल तब पता चलता है जब बात हद से बढ़ जाती है, क्योंकि जो उनके अर्ली सिम्टम्स है, प्री सिग्नल्स जो उनकी बॉडी बता रही होती है वो बड़े नॉर्मल और जनरल से होते हैं, जैसे कि आपको मुंह पे दाने निकल आना, हेयर फॉल होना, आपको ब्रीदिंग का इशू हो जाना, सर में दर्द होना, बॉडी एक्स होना। तो ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल सी होती है जिस पर आप इतना गौर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते, एंड वो असल में देरी होती है, आपको सिग्नल देरी होती है किसी बड़ी चीज़ का। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पे औरतों की हेल्थ के हवाले से, इसलिए हमारे साथ आज डॉक्टर मौजूद हैं। And just not that, she is a consultant and obstetrician and gynecologist, healthcare researcher, menopausal specialist, and she's here with us। बहुत सारी बातें करेंगे हम डॉक्टर बिस्मीन जदून से। मैं सबसे पहले उनसे आते साथ पूछूंगा, ए ना मैंने नहीं पहले सुनता, ए की ना है की मतलब है दा। अस्सलाम वालेकुम, a very good morning, a very beautiful color। After a very long time I'm seeing this color. Please have a seat. Make yourself comfortable। बड़ा खूबसूरत रंग पहना है। ये बहन की चॉइस थी या ये आपकी चॉइस खुद की भी बहुत अच्छी है? नहीं, मुझे पर्सनली ये रॉयल ब्लू कलर काफी पसंद है। ब्यूटीफुल कलर, वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। थैंक यू। और पर ये कि मैं चीटा नहीं हूँ तो मुझ पर अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसलिए कोई ऐसी जहमत नहीं करता। अब आप चाह रहे मैं आपको बोलूं कि आप चीटे हैं? आप मुझे कह दे चीटे हैं। जी नहीं है। अच्छा, हम आज जब रूटीन की बात कर रहे थे, और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सेहत में आपकी रूटीन बहुत माने रखती है। आपकी सेहत किचन से शुरू होती है और बेड तक जाती है। Absolutely. आप कितना सोते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कितना खाते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी से शुरुआत करते हैं। क्या डॉक्टरेट में ये खाली बातें सुनी सुनाई, चलो 6 घंटे भी सो लिया ज़िंदगी तो चल रही है ना, 5 घंटे भी सो लिया ज़िंदगी चल रही है, सब कुछ खा के बड़े बुजुर्ग भी तो पल गए ना, अब क्या फ़र्क पड़ गया? नहीं, आपने इतना अच्छा सीन दोनों ने सेट किया कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक, या जो आपने बात की है, एक तो ये कि थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड दूसरी एक और चीज़ मैं आई एम जस्ट गोना टेक कपल ऑफ मिनट्स टू से दैट आई रियली कमेंड, आप उसको कह लो, आपकी विलिंगनेस कह लो, एफर्ट कह लो, of this channel, of this show, producer, you both, and this morning show, कि आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म, ये कहना चाहिए स्पेस प्रोवाइड की है टू क्रिएट अवेयरनेस अराउंड वुमेंस हेल्थ इश्यूज़। क्योंकि जैसे आपने बात की वसफ़ कि जो सबसे लास्ट लिस्ट पे आती है एक औरत के रोज़ाना की एक्टिविटीज़ में, वो उसकी सेहत है, एंड इट्स बिकॉज देयर इज़ अ काइंड ऑफ टबू या कह दे स्टिग्मा अटैच है विद लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़ जो कि वुमेन से रिलेटेड है, कि हम इसको इस तरह ओपनली डिस्कस करते नहीं हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट होता ये है कि दीज इश्यूज़ बिकम वेरी वेरी सेंसिटिव। वुमेन जो हैं वो आगे नहीं आती, दे डोंट सीक हेल्प until it's too late, as Wasif said. अभी भी वही दौर चल रहा है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जी। हम ये सिर्फ तमहीद बांधे ताकि फिर हम सेहत के असल इशू के बारे में बात करेंगे।
अभी भी चाहे पढ़ी लिखी भी माएँ हैं, वो क्या करेंगी कि जो बच्चों का बच्चा होगा वही खाएंगी। मैं यही खा लूँगी, मैंने क्या अपने लिए कोई रोटी बनानी है, मैंने क्या अपने लिए कुछ करना है। आई डोंट लाइक दिस। वाई योर सेहत इज़ द लीस्ट प्रायोरिटी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर डिटेल में बात करेंगे सब इश्यूज़ के बारे में। आज मेरी ख़वातीन से नहीं बल्कि मर्दों से भी इल्तिजा है कि वो आज कॉल करें, अपनी बेगमात, अपनी बहनों, अपने माओं के बारे में कोई ऐसा इशू है जो वो डिस्कस नहीं करती और आपको लगता है कि उसको अटेंशन चाहिए, तो आप उनके लिए पूछें ताकि आप उसका ख्याल रख सकें। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वापस आते कहीं मत जाएगा, साथ रहिएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब एंड इट लुक्स वेरी नाइस द कॉम्बिनेशन। अच्छा, डज इट गो विद इट? आई डोंट नो इट डज As long as you like we are हाँ, वो training, I साथ think मिल it's रहा good. है तो मिल रहा है, तो It's मुझे अच्छा लगता है। जैकेट मुझे बड़ी पसंद है, जैकेट बड़ी वार्म सी जैकेट है। अच्छा बिस्मीन, आपसे डॉक्टर साहब एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो मैंने आपसे पहले कहा, वो जो रोटी बचती है वही प्रायोरिटी बन जाती है कि हाँ मैं यही खा लूँगी, मैंने कौन सा अपने लिए कुछ बनाना है। कितना ज़रूरी है झंझोड़ना औरतों को कि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो घर ही नहीं चलेगा। I think you very rightly pointed out, and the whole reason we're all here is आपने हम पे नहीं जाना, आपने अंग्रेजी नहीं बोलनी। ठीक है, ये हम मैंने गलतियां कहा कर आपने रहे हैं। बहुत अच्छा हाईलाइट किया इस चीज़ को, क्योंकि जो असल वजह हम सब की यहाँ इकट्ठे होने की इस ओपन फोरम में इज़ टू क्रिएट दैट अवेयरनेस कि आपकी सेहत होगी तो फिर आपकी फैमिली की सेहत होगी और आपके बच्चों की सेहत होगी। आई मीन आपने अपनी मदर का जिक्र किया, मैं आज सुबह ही नाश्ते पे अपनी मदर के साथ जिक्र कर रही थी अबाउट मेनोपॉज और 40 के बाद औरतों में जो चेंजेस आती हैं, और उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बात की कि जो हमारी जनरेशन में तो ऐसा कुछ भी ना हमें किसी ने बताया, ना हमें पता, बच्चे भी किए, काम भी किया, लेकिन अब जो हड्डियों में दर्द निकल रहा है, अब जो आर्थराइटिस हो रहे हैं। माई मम रिसेंटली हैड बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट बिकॉज बायलैटरल जी। And mashallah, she's done very well because she always was active. So after surgery, she recovered very well. अच्छा, मैंने दोनों का बहुत कम सुना है। नहीं, मैंने दोनों का उनका इस दफ़ा कराया था। वो she was very reluctant. आपको पता है वो जनरेशन जो है वो सर्जरी में कभी इंटरेस्टेड नहीं होते। ऐसे खराब हो जाएगा, ये कभी ठीक नहीं होगा। But being a doctor, मैंने काफ़ी थॉरली सर्वे किया, इन्वेस्टिगेट किया कहाँ से कराना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तान में ना सर्जरी तो बहुत अच्छी हो जाती है। दे आर ब्रिलियंट सर्जन्स। आई एम अ सर्जन माई सेल्फ, आई एम अ की होल सर्जन। लेकिन आफ्टर केयर इज़ टेरेबल पाकिस्तान में। एंड सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन के रेट है, एंड उसके बाद ऑब्वियसली रिलेटेड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो जब मेरी मदर की सर्जरी हुई तो मैंने एक चीज़ ये की थी कि फॉर 6 months, एटलीस्ट फॉर 3 to 4 months, आपने किसी से नहीं मिलना, कोई रिश्तेदार हमारे घर नहीं आएगा। आपके कमरा जो होगा इट्स काइंड ऑफ अ स्टेराइल रूम, कि जो भी आएगा वो आप अपने हाथ वॉश करेगा, मास्क लगाएगा। और ये हुआ बिकॉज आई वॉज देयर। आप लोग के लिए बहुत आसान है ये बातें करना, मुझे लगता है, क्योंकि शायद आप स्ट्रिक्ट थे। हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो तो खानदान नाराज हो जाए कि वो नखरे देखिए जरा इन लोगों के, वो मिलने भी नहीं दे रहे हैं, बस छोड़ दो उनके घर जा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपसे मैंने मेनोपॉज का सवाल करना था, मैंने चेंज पर अब मैं चेंज नहीं करूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं चाह रहा हूँ इसको हम कंटिन्यू करें। अगर कॉल हमसे फॉर मोमेंट अ लिटिल होल्ड कर लें या हम दोबारा उन्हें कॉल कर लें। हम यहाँ पर ये बात जरूर करेंगे जब सी सेक्शन होता है खातून, बिल्कुल ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है, हम महीने के बाद जैसे उसके 40 दिन पूरे होते हैं तो सास और नंदे जेठानियाँ कहना शुरू कर देती है कि हमारा भी हुआ है, हमने तो ना किया जिस तरह इसको बेड रेस्ट मिलना शुरू हो गया। कितना ज़रूरी है उस औरत के लिए जिसका ऑपरेशन हुआ है और वो आराम करे, खाली 40 दिन ही लेकिन उसके बाद भी। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा ये चीज़ मेंशन की कि बेड रेस्ट जो है इट्स कम्प्लीटली फॉरबिडन इन द वेस्टर्न कल्चर। अब बेड रेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डिलीवरी के बाद, चाहे वो सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर आप किसी को कहेंगे कि बेड रेस्ट करें, इसका मतलब है कि आप उसका रिस्क ज़्यादा कर रहे हैं टू हैव अ क्लॉट्स इन हर ब्लड। अच्छा जी, बिकॉज एक तो आपकी सर्जरी हुई होती है, मेजर सर्जरी, ऊपर से आप डिहाइड्रेटेड होते हो, ऊपर से आपने मेडिकेशन ली होती है, एनेस्थीसिया लिया होता है।
these are all the risk factors जिससे आपके ब्लड में क्लॉट्स बनते हैं। अच्छा, तो इसलिए हमारे कल्चर में ये है कि literally the day after cesarean section you should be out of bed. Okay? होना भी यही चाहिए बिल्कुल ऐसा होना ही भी यही होना चाहिए। कि चाहिए। आपका जैसे ही हुआ अब बेबी पैदा हो, चाहे सी सेक्शन हुए, नॉर्मल डिलीवरी है, आपको अगले ही दिन The next day वॉक करना you शुरू कर should be ठीक out है। of bed. आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो मेरी फील्ड से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी, प्री नेटल, पोस्ट नेटल के ऊपर भी जो सर्टिफिकेशंस वगैरह की हैं वो ये होता है कि जब आप सर्जरी करते हो, सी सेक्शन होता है, तो आपका वो जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको होश आता है और आपके थोड़ी सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती है, तो फ़ौरन एक फिजियोथेरेपिस्ट आपके रूम में आती है और वो आपको प्रॉपर्ली ब्रीदिंग पैटर्न के साथ बता देती है। पहले वो आपकी बॉडी को थोड़ी मूवमेंट करवाती ये है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता होगा। नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली होता होगा। अच्छा, I हमारे think से it's जाइए, really होल्ड पर सॉरी important। कॉल ठीक लेते है। कि आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी Yes. वांट कि इसको हाईलाइट करें। A very good morning, Yahya. क्या हाल चाल है A very good morning to all of you. I am sorry to interrupt you. I No am issue. apologizing for making you hold for a very long time. So sorry. इतनी सारी आप कंटिन्यूटी में रख रहे होते हैं, कोई मसला नहीं होता। आई कैन अंडरस्टैंड। डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। मैं डॉक्टर साहब को इसलिए एक दफा दोबारा सलाम करूंगा कि इन्होंने जो मिथ था ना वो खत्म कर दिया। जो Yes. बेड रेस्ट वाला है ना वो ऐसा बना दिया है कि 40 दिन तक हिलना नहीं है। That is very Yahya, bad. an educated person like me, जो कि मतलब पढ़ा लिखा इंसान है, मुझे भी ये था कि होना चाहिए रेस्ट, पर उन्होंने मेरी मिथ भी ब्रेक की है कि नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो डॉक्टरी की बुक में ही नहीं है। देखिए बात ये कुछ हम लोग का ना, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब मैंने सवाल करना, कुछ हमने कल्चरली चीजें बनाई हैं जिसका हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वी डोंट नो अबाउट इट। डॉक्टर से मेरा सवाल ये, डॉक्टर मसला ये होता है कि जैसे किसी खातूनों खवातीन हमारे से, मेरी वाइफ के पैरों में घुटनों में प्रॉब्लम है, तो वो मैं कहता हूँ चलो थोड़ा वॉक करो, हिलो जुलो, वो कहती नहीं मैं तो हिलूंगी मेरे दर्द होगा, तो वो एक और जगह काउच पोटैटो बन के बैठ जाते हैं और हिलते जुलते नहीं है, तो इससे और ज्यादा रास्ते हो जाती है। इससे उनके लिए कुछ फरमाइए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि देखिए हम 20 बॉदर होते हैं अपनी खवातीन के सेहत के बारे में, जितना हम वो हमारे शायद सेहत के लिए बहुत कॉन्शियस होती है, तो व्हाट डू यू से कि हमें अपनी जो घर की खवातीन है, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें जो काम कर रही हैं, उनकी हमें सेहत की कितनी ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अ हेल्थी वुमन कैन गिव अ हेल्थी नेशन। Yes, ठीक है, 100%, that's a 100%. very pertinent highlight pointer you have said in the end कि a healthy woman Women means that a healthy home. Let's take a Healthy break here. nation, Break के बाद right. वापस आते हैं, फिर बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो शायद घर बैठे आप आसानी से जान सकते हैं, उनका इलाज घर बैठे कैसे किया जा सकता है। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, देखते रहिए एक और शो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ये मेरे वीलॉग में आना चाहिए थे जो कॉन्टिन्यू से पहले था। हमारे साथ डॉक्टर इकबाल हैं कॉल पे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर इरफान। डॉक्टर इरफान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नहीं, वेलकम सर। मैं देख रहा था प्रोग्राम, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने लिया है। बहुत शुक्रिया सर। तो ख्वातीन की जो सेहत है उसमें काफ़ी गुंजाइश है बात करने की। बिल्कुल। Yes. तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया चीज़ें। जी सर। मैं चाह रहा था ये PCOS पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जी बिल्कुल, हम अगली एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। ये जो टैबू जो शुरू में मैंने आज कहा था कि आज बेचारा मर्द जाती कॉल आए, थैंक यू वेरी मच फॉर और ब्रेकिंग दिस अभी- टैबू। ये बड़ी जरूरत है हमें। Very जी, nice. और दूसरा जो है, जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं उस पर जरा बात करें, क्योंकि ख्वातीन बात करते हुए हिचकिचाती हैं काफ़ी इस पे ना। वंडरफुल सर, थैंक यू बिल्कुल, सो वेरी मच, जबरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच। आज हमारा पूरा जी, जी, प्लान जी, भी जी, जी। सॉरी अच्छा, एक और सारी आपका टाइम ले रहा हूँ। नहीं, नहीं, दूसरा सर, प्लीज। जो UTIs हैं फीमेल में वो बहुत ज्यादा होती हैं, डॉक्टर साहब को पता है। हाँ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जी 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 जी। तो और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि मेंटल हेल्थ पे भी लाजमी इशू है, क्योंकि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन वगैरह। सर हम इस पूरे इस अफेयर को कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। Let's start with PCOS. I think we'll not miss any beat. Absolutely. PCOS है क्या और इसको कैसे कवर किया जाता है? अच्छा, thank you to Dr. Iqbal. I think that Dr. was- Irfan. Dr. Irfan. Okay. PCOS को अगर हम define करें, it's a polycystic ovarian syndrome. This is the whole abbreviation Yes. of PCOS. उर्दू में बता सकती है होता क्या है? यही मैं उर्दू वो में उर्दू में बता रही हूँ। मैं बताएंगे। सिर्फ वो नाम उसका आपको नाम बता है। रही हूँ कि PCOS किस चीज़ को स्टैंड करता है।
ये बहुत कॉमन है हमारी यंग बच्चियों में। Yes. जैसे आप 20 to 30 ईयर्स से ले लें। और इसमें होता क्या है कि जो ओवरीज होती हैं वहाँ पे छोटी छोटी सिस्ट्स बन जाती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल रसौलियाँ? रसोलियाँ आप कह सकते हो। और ये बिल्कुल बेनाइन कंडीशन है, ये कोई कैंसर या कोई ट्यूमर या इस टाइप की चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल बेनाइन कंडीशन है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है एक फ़ीमेल की लाइफ पे, जिसमें स्टार्ट होता है फ्रॉम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। Yes. सबसे ज़्यादा जो उनको इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि उनके जो पीरियड्स होते हैं या उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वेट गेन। यस आप बच्चियों में देखेंगे वेट गेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि और उसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लूज़ करना है। तो उसका जो अंडरलाइंग मैकेनिज़्म होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। एंड इसीलिए जब हम इसकी ट्रीटमेंट देते हैं तो इसमें हम वो दवाई भी देते हैं जिसको हम मेटफॉर्मिन कहते हैं, जिसको ग्लूकोफेज कहते हैं, ग्लूकोफेज। जो कि हेल्प करती है टू रिड्यूस वेट इन पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ये क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एक तो जेनेटिक एलिमेंट है और उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज दिस इज़ अ फैमिली टेंडेंसी। अगर आपकी फैमिली में है तो ये आप में कुछ ना कुछ आएगी ये चीज़। आपने ख्याल इस चीज़ का करना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अपना वेट कंट्रोल करना है आपने। जैसे ही आपका वेट या आपका BMI, जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, वो आपका नॉर्मल लिमिट्स में आएगा, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स खुद ब खुद रेगुलर हो जाएंगे। यू विल नॉट नीड एनी। दोनों का जवाब दे दिया आपने, दो सवालों का। एक तो पॉलीसिस्टिक इरेगुलरिटीज इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और दूसरा उन्होंने कहा था UTIs, व्हिच इज आपने इरेगुलरिटीज का जवाब दे दिया। तो हाँ जी। अब UTI का जवाब हम कॉलर के बाद ले लें। ठीक है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ- अस्सलाम वालेकुम शबाना, कैसी हैं आप? शबाना जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम शबाना जी अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, खुदा आपको सलामत रखे। क्या पूछेंगे? थैंक यू सो मच। अच्छा, एक तो थैंक यू सो मच कि आपने इस टॉपिक को ऑन बोर्ड लेकर आए हैं। यूजुअली यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, और स्पेशली मीडिया पे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और दूसरी, डॉक्टर बिस्मीन जो कि शी इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर कि वो आई हैं और इस फोरम पे इस टॉपिक पे बात कर रही हैं। माशाअल्लाह। और इसके अलावा बहुत सी मेरी और फ्रेंड्स हैं, वैसे तो मैं इनसे पूछ सकती हूँ, लेकिन बहुत सी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो इस ये क्वेश्चन पूछना चाहती हैं और वो कॉल मिला रही हैं लेकिन थ्रू नहीं हो सकती। जी। तो हम लकी कि मेरी कॉल थ्रू हो गई। माशाल्लाह। मुझे उनके बिहाफ पे ये पूछना है कि जब आपका मेनोपॉज शुरू हो जाता है, मतलब या ड्यूरिंग मेनोपॉज के उस पीरियड पे जो कि 6 to 8 इयर्स का होता है, उसके बिटवीन ये जो सिम्टम्स होते हैं, इन सिम्टम्स से कैसे कॉप अप किया जाए, जिसमें बॉडी एक होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, आपके हार्मोनल मेनोपॉज पोस्ट सिम्टम्स की बात कर रही हैं? जी, मेनोपॉज पोस्ट सिम्टम्स जो उसके होने के बाद होते हैं। दौरान जी, पोस्ट सिम्टम्स प्री सिम्टम्स भी होते हैं। प्री मेनोपॉज। जी, प्री एंड पोस्ट बोथ, ठीक है। जिनमें हेयर फॉल होता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, इसके अलावा आपकी बॉडी एक शुरू हो जाते हैं, आपको शोल्डर पेन्स होती हैं, बॉडी पेन्स होती हैं, इसके अलावा आपकी जैसे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो स्पेशली उसके लिए डाइट क्या यूज़ करनी चाहिए और मेडिसिन? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई हार्मोन्स की इस तरह की मेडिसिन है नहीं, तो उसके लिए कोई ये सजेस्ट करें कि क्या हमें करना चाहिए? ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज करने के अलावा, एक्सरसाइजेस के अलावा क्या मेडिसिन और डाइट? डाइट, वेरी वेरी Perfect. वेरी राइट क्वेश्चन। Perfect. थैंक यू सो वेरी मच शबाना फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके आपकी बहुत सारी कॉल्स लेंगे, जल्दी जल्दी आपको जवाब देंगे। आपका दिन बेहतरीन गुजरे, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए। जी, हुआ
वेलकम बैक टू एक और सब। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, हमारे पास कॉल आई थी ब्रेक में जाने से पहले यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यही कहते हैं ना इसको, यूटीआई। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ासतौर पे ख़वातीन में। लड़कों में, मर्दों में भी होती है, लेकिन आई थिंक दोनों का कुछ सेपरेट होता है, कुछ सिम्टम्स कुछ सेपरेट होते हैं, है ना? तो उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि आई एम माई सेल्फ सफरिंग फ्रॉम दिस। खासतौर पर रमज़ान में, जब रमज़ान आता है तो मैं खुद बहुत ज़्यादा इसके साथ सफ़र करती हूँ। आई वुड रियली लव टू नो कि हम इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं और क्या इसके लिए हम मैनेजरियल थिंग्स कर सकते हैं, रेमेडीज़ कर सकते हैं। यूटीआईज़ का जैसे आपने मेंशन किया कि अगर हम यंग एज की बात करें, स्पेशली आपने रमज़ान के अराउंड बात की है, एक तो जनरल एडवाइस है कि यू नीड टू मेक श्योर वाटर इनटेक आपका ज़्यादा हो, जितना वाटर, स्पेशली गर्मियों में। एंड डोंट होल्ड योर यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम। हमारा ये होता है कि ये काम कर लें एंड देन विल गो टू द वॉशरूम, ये काम कर लें एंड देन विल गो टू द वॉशरूम। उसमें ये होता है कि आपका ब्लैडर जो है वो डिस्टेंड हो जाता है एंड यूरिन स्टेज फॉर लॉन्गर टाइम इन योर ब्लैडर। So the longer urine stays in your bladder, जितनी देर तक आप रोकेंगे, higher risk of infection हो जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें older women की, for example from the age of 40 ठीक है to 50, तो उसमें one of the commonest reason is the lack of estrogen, जो female hormone है body का, वो उसका level कम होने शुरू हो जाता है। और जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे भी ईस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है। तो जब लेवल कम होता है तो ड्राइनेस हो जाती है। ठीक हो गया। और जब ड्राइनेस हो जाती है तो फिर देन जो स्किन जो है वो हेल्थी नहीं रहती, जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, और उसकी वजह से होता है कि फिर रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए कि ईस्ट्रोजन सपोजिटरीज अवेलेबल होती हैं, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं, एंड दे आर रेडीली अवेलेबल इन पाकिस्तान एज वेल। और ये यंग जो लड़कियां वो भी यूज कर सकती हैं। जो क्रैंसबेरी लेते हैं हम, यूजुअली क्रैंसबेरी होता है, एब्सोल्युटली गुड। इज इट गुड फॉर यूटीआई? वेरी गुड फॉर, है ना? उससे बड़ा फर्क, क्योंकि मुझे अक्सर हो जाता है यूटीआई। जो ब्लैडर इरिटेशन को काम डाउन करता है, दैट इज अ क्रैनबेरी जूस। वो कहते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ करता है, बैलेंस भी बैलेंस करता है। आई गॉट टू नो फ्रॉम गूगल। एक सेकंड बस, इस पे एक और मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी, फिर हम अगले नेक्स्ट मेनोपॉज वाले में जाएंगे। वो ये है कि अब जैसे मैं फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, मुझे सिर्फ इस तरह कुछ मेरे जैसे लोग होंगे कि उनको अगर एक दिन भी उनका वाटर इनटेक कम होता है तो दे कैन नॉट सर्वाइव। तो इस सिचुएशन में क्या है, क्या हमें टेस्ट करवाना चाहिए या क्या करवाना चाहिए कि आपका एक दिन भी अगर वाटर इनटेक, मतलब कल पूरा दिन मैंने अपने 8-9 ग्लास पूरे किए हैं, एक दिन मेरा थोड़ा सा कम हो गया या लेट हो गया, तो आई स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम दिस, फ्रॉम यूटीआई हो जाएगा। यूटीआई लाइक द सेम डे। अच्छा, ये आपको ना डिफरेंशिएट करना होगा। जब आप कहते हैं यूटीआई तो इट मींस इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वो होता है कि जब आप यूरिन का सैंपल लेते हैं और आप उसको लेबोरेटरी भेजते हैं और वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि आपको इन्फेक्शन है। हाँ। जो आप बात कर रहे हो ना, दैट इज सिस्टाइटिस, दैट इज इरिटेबिलिटी ऑफ योर ब्लैडर, सो दैट्स नॉट एन इन्फेक्शन। सो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लैडर जो है ना वो सेंसिटिव हुआ हुआ है। तो देयर इज अ डिफरेंस। इतनी अच्छी एक बात किसी के बीच में कि वो कहते हैं नीम हकीम खतरा है जान। हम अक्सर ये करते हैं, हमें क्योंकि कुछ सिम्टम्स पता है, हम कहते हैं ओह ये तो वो है, और हम खुद ही से मेडिकेशन ले लेते हैं। ये बड़ी गलत चीज़ है। बहुत शुक्रिया इसको हाईलाइट करने के लिए। शबाना ने कॉल किया था। मेनोपॉज का जो पोस्ट सिम्टम्स है, हेयर फॉल, मतलब एयर फॉल खुद एक डिप्रेशन, एंजाइटी को बुलाता है कि जब आप देखते हो आपके हाथ में बाल आ रहे हैं, कहते हो अल्लाह अकबर अब क्या होगा। तो ये जो सारा जो सिनेरियो होता है ड्यूरिंग द मेनोपॉज और आफ्टर, इसको हैंडल डाइट से कैसे करना, नॉट जस्ट एक्सरसाइज। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है रिलेटेड टू आवर टॉपिक। जैसे मैंने बात की है कि पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फीमेल हार्मोन्स, जिसपे सबसे टॉप पे ईस्ट्रोजन आता है। आफ्टर 40 इसका डिक्लाइन शुरू होना। अब तो जल्दी भी होना शुरू हो गया कम लड़कियों को मेनोपॉज। आपने सही कहा है कि 45 to 50 जब ये होता है तो वो नेचुरल मेनोपॉज है, ठीक है। अगर ये 45 से पहले होता है, बिटवीन 40 to 45 अगर सिम्टम्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको हम अर्ली मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिम्टम्स जो है आपके वो 40 से पहले स्टार्ट हो गए हैं तो दैट इज कॉल्ड प्री मैच्योर मेनोपॉज, जो आपने मेंशन किया, ठीक है। तो ये थोड़ी डेफिनेशन है। अच्छा, डेफिनेशन के बाद अब पोस्ट होता क्या और करना कैसे, कॉल लेकर फिर मैं आपसे पूछता हूँ। निदा हमारे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग निदा, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना है डॉक्टर साहब से कि ये BHRT चाहे मेनोपॉज शुरू हुआ हो या अभी 40s में हो तो क्या ले लें कि नहीं, अभी मेनोपॉज के बाद यूज करें? BHRT, ओके, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया निदा।
जी कुछ कह रही थी आप? पर शुरू नहीं भी हुआ तब भी यूज कर सकते हैं हम। अच्छा मेरे ख्याल में इसका जवाब क्विकली दे दे ताकि उनका हो जाए। बिल्कुल। सो निदा थैंक यू, आपने मेंशन किया। सो BHRT इज़ अ बॉडी आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। तो ये हम देते हैं टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज एंड पेरीमेनोपॉज। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वेट करें कि मेनोपॉज स्टार्ट हो, और मेनोपॉज स्टार्ट हम कहते हैं कब होता है, जब 12 मंथ्स हो जाते हैं, जब आपके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, उसके 12 मंथ्स बाद का जो पीरियड है उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वेट करें कि आपका मेनोपॉज स्टार्ट हो। अगर आपके सिम्टम्स जो हैं मेनोपॉज के, फॉर एग्जांपल जिसमें आपका स्टार्ट हो जाता है मूड स्विंग्स हैं, हॉट फ्लशेस हैं, बालों का गिरना है, फटीग है, टायर्डनेस है, लैक ऑफ स्लीप है, अगर आप बोन पेन्स है, जॉइंट पेन्स हैं, तो आप BHRT स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली सेफ टू स्टार्ट ड्यूरिंग द पेरीमेनोपॉज और प्री मेनोपॉज, पहले भी और बिल्कुल पहले भी, उस वक्त होते हुए भी और होते हुए भी। ठीक है। जल्दी से आप बता दें, वो मेनोपॉज के आपने कहा सिम्टम्स तो है, प्री मैच्योर एक होता है और एक होता है 40s के बाद होता है। वो नॉर्मल है कि ख़वातीन के हार्मोन्स कम होते जाते हैं, उसकी वजह से उन्हें बहुत साइड इफेक्ट्स मिलते हैं। अब क्या करना है ज़िंदगी में अगर ये खुदा ना खास्ता होना शुरू हो गया? अच्छा देखिए, ये एक नेचुरल ट्रांजिशन है, ठीक है, एक नेचुरल चेंज है, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कदीम मैनेज कर सकते हैं आपने मैनेज। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये सब में होता है, ठीक है, ये सब औरतों में होता है, तो क्या सब औरतों को सिम्टम्स होते हैं? ऐसा क्यों है कि कुछ औरतों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ ख़वातीन जो है उनके बहुत सवेयर सिम्टम्स होते हैं? तो इसका ये है कि जो स्टडीज़ हुई हैं, आई एम गोना टॉक अबाउट एविडेंस, ठीक है ना, जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने ये बताया है कि 80 to 90% जो ख़वातीन हैं उनमें सिम्टम्स होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सारे इकट्ठे हों, लेकिन कुछ ना कुछ होंगे। और 20 to 30% जो ख़वातीन हैं उनमें वो सिम्टम्स इतने सवेयर हो जाएंगे कि वो उनके लाइफस्टाइल को अफेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके रिलेशनशिप अफेक्टेड होंगे विद योर चिल्ड्रन, विद योर हस्बैंड। अगर आप काम कर रही हैं तो आपका वर्क अफेक्ट हो जाएगा, आपकी स्लीप अफेक्ट हो जाएगी, आप फंक्शन नहीं कर सकेंगे। सो दैट इज़ 20 to 30% ऑफ द वुमेन जो इसको सफ़र कर रही हैं इसके साथ। सो इसमें ये कि फिर किन को ज़रूरत पड़ती है ट्रीटमेंट की। अगर आप समझते हैं कि आपके सिम्टम्स इस हद तक हो गए हैं कि आपकी लाइफ इफ़ेक्टिव हो रही है, वो चाहे आपके घर में है या आपके काम पे है, देन यू नीड हेल्प, देन यू नीड ट्रीटमेंट। अब शबाना ने बड़ी अच्छी बात की कि एक्सरसाइज के अलावा बता दें अगर कोई और चीज़ है, तो आई एम अफ्रेड टू से शबाना, आई मीन इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम, यू हैव टू हैव अ प्रैग्मेटिक अप्रोच विद दैट, व्हिच मीन्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच स्टार्टिंग विद अ लाइफस्टाइल व्हिच इज़ डाइट एंड एक्सरसाइज। क्या ऐसा होता है कि मेनोपॉज में ये खुराक नहीं खानी और ये खुराक खानी है? कोई ऐसे खास चीज़ें हैं? अब इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेनोपॉज के दौरान या पेरीमेनोपॉज के दौरान वो खुराक खाएं जिसमें फाइटोईस्ट्रोजन ज़्यादा हो, जिसमें अब वो कौन सी खुराक होगी? वो होगी जैसे आपकी दालें हो गई बहुत ज़्यादा, फ़िश हो गई, इसके अलावा पम्पकिन सीड्स जो मिलते हैं, इट्स हाईली रिच इन फाइटोईस्ट्रोजन। उसको आप बेशक ग्राइंड कर लें, वो जैसे आप अपने स्नैक्स के तौर पे यूज़ करें, अपने बैग में एक छोटा सा डब्बा रख लें और उसमें वो सब चीज़ें डाल दें। ड्राई फ्रूट्स हो गए आपके, सोया मिल्क, आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान में अवेलेबल है आजकल सोया मिल्क अवेलेबल? आई थिंक इट इज़ दैट। डॉक्टर बिस्मीन, याह्या का सवाल वो मेरे दिमाग में गूंज रहा है, बड़ा खूबसूरत सवाल उन्होंने पूछा था। आई थिंक दैट वाज याह्या और द गाय हु कॉल्ड डॉक्टर इरफान, मेंटल हेल्थ का उन्होंने पूछा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा सवाल। सबसे ज़्यादा हमारी ख़वातीन 2-4 होती हैं जहनी दबाव की वजह से, चाहे वो घर से मिल रहा है, बीमारियों की वजह से मिल रहा है, और उन्हें किसी को नहीं बताना, उन्हें लगता है किसी को बताकर फ़ायदा क्या, कुछ होना है नहीं। तो इस पे क्या करना चाहिए? खाली एक्सरसाइज ही हल है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड इन योर सेल्फ, राइट, यू वोंट बी एबल टू गेट आउट एंड डू एक्सरसाइज। आप अगर कोई डिप्रेशन में है, ये एंग्जाइटी सफ़र कर रहा है, आप उसे को उठो एक्सरसाइज करो, वो नहीं कर सकता, वो बेड से नहीं उठेगा। So what you need to do is then she needs HRT, then she needs hormonal replacement therapy first, so that she start feeling better in herself. ये क्या होता है HRT? ये जो हमने बात की थी बॉडी आइडेंटिकल। नहीं, ये किसी आपको डॉक्टर के पास जाना है, स्पेशलिस्ट के पास, और आपने करानी है। पर मैं आपसे सॉरी, हम डाइनोड सिटीज़ में रहते हैं, हमारे लिए तो बहुत आसान है।
बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है करना। नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो जो मैं HRT की बात करूँ, दिस इज़ अ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड इट्स नॉट अ थेरेपी जैसे आप कोई काउंसलिंग सेशन है, इट्स अ मेडिसिन। अच्छा। इट्स अ मेडिसिन और वो सिर्फ आपको मेनोपॉजल स्पेशलिस्ट से ही लेनी चाहिए। जो हमारे मुल्क में आम गायनोकोलॉजिस्ट, फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं जो हार्मोन्स को ट्रीट करते हैं, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड विद रिगार्ड्स टू हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो मेनोपॉज के लिए चाहिए। आप क्या हम ब्रेक के बाद वापस आके हमें बता सकती हैं कि जो HRT है ये थेरेपी पे आप हमें यहाँ पे ऑन एयर कुछ सजेस्ट कर सकती हैं कुछ खवातीन को? क्या कैन यू गाइड देम थ्रू ऑनलाइन? हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे अगर कोई मेंटल इशू है और कोई एंजाइटी है जो कि यूजुअली होती है उसको दूर कैसे किया जा सकता है, ओवरकम कैसे किया जा सकता है। विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर दिस ब्रेक। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए, आपका दिन अच्छा से। भाग के आ रहा था, आपको नजर आ रहा था। आई वाज जस्ट रनिंग। मैं ना आपको पता है किचन में थोड़ी देर के लिए जाता हूँ कि इतनी फिट चीजें ज़ैनब बनाती है और जो खुशबुएं आती है ना, आई लव इट। आप हाथ भी सिखाते हैं थोड़े से? यार मैंने हाथ ही सेके, मुझे नहीं सर्दी लगती। हाँ जाहिर है, जब मेरी अम्मा तुम्हारे बारे में कह रही थी, इतने मोटे आपने मेरी कोट अम्मा पहने होते कहती है वो ये तो मर जाएगी कुछ दिनों तक, इसको नमूनिया हो जाएगा इतनी सर्दी में बेचारी को। हाँ ना, तो हमारी बहुत ठंड लग रही होती है, लेकिन मैं सोचूं कि अब से ना कोई कोट्स वगैरह ले आऊं। हाँ यू शुड। वो अम्मा ये कहती थी हलीमा यूज्ड टू वेयर कोट्स, तो व्हाई डोंट यू वेयर कोट्स? तो जरा कोट्स वगैरह पहनना। चलो फिर देखती हूँ कि कौन मुझे स्पॉन्सर करेगा अपने कोट्स। मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरी जेठानी। आजकल इतने फिट लंडे से कोट मिलते हैं यार, एक्चुअली बहुत फिट लंडे नहीं, से कोट मिलते हैं। मैं व्हाई जाकर नॉट टू लेती टेक भी इट? हूँ, मैं तो ले लूं, मुझे तो मिल जाए। अच्छा आप तो लंदन वाले लोग हैं, देखिए आप लोग पहनेंगे तो इधर आएगा ना। आप पहनेंगे तो हम तक पहुंचेगा, आप नहीं पहनेंगे तो हम तक कैसे पहुंचेगा? मुझे किसी ने पूछा ना, जब भी कोई चीज़ पहनता हूँ तो मुझे कोई हो मैं ले लेता हूँ लंदन से, तो किसी ने पूछा कहाँ से है, तो मैंने कहा जी इस ब्रांड की ना, तो कहते हैं इतना। मैंने कहा जिसने पहली बार लिया होगा उसने इसी ब्रांड का लिया होगा ना, मैं तो दूसरी बार पहन रहा हूँ। सही बात तो है। चले ये मेरे ख्याल में अब हम अपने स्पॉन्सर्स की जानिब जाएंगे। हमारे पास है नूर गोल्ड कॉस्मेटिक के शैम्पूज। इनके पास 3 हैं डिफरेंट वेरिएंट्स शैम्पू के। कैरेटिन है उसमें एंड ब्लैक सीड ऑयल है और साथ में दूसरा ऑलिव ऑयल, ऑलिव के साथ वाला है। तो ये इनका दावा है इनका कि ये जो है या इनका जो यूनिक फार्मूला है ये आपके बालों को क्लेंस करेगा, उसमें से ऑयल एंड डर्ट को रिमूव करेगा, आपके जो बाल हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा और जो आपका स्कैल्प है उसको रिफ्रेश करेगा, जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो शाइनी होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, मजबूत होंगे, बाउंसी इफेक्ट आएगा आपके बालों में और साथ ही साथ उनका टेक्सचर इंप्रूव होगा और आपके सर का जो मॉइस्चर है उसको वो बैलेंस करेंगे। साथ ही साथ रिवाइटलाइज स्कैल्प हो जाएगा आपका। और तो ये अगर आप भी चाहते हैं कि इन सर्दियों में आपके जो बाल हैं वो थोड़े बाउंसी हो जाएं, शाइनी हो जाएं और वो जो एक चार्ज हो रहे होते हैं लगातार ऑयल उनके ऊपर जल्दी आ जाता है वो ना हो, तो प्लीज़ आप लोग भी जाएँ और इनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। बालों की हेल्थ तो मैंने आपको बता दी किस तरह से ये बता रहे हैं कि उसकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। हमायूं आप बताएं चेहरे की हेल्थ, हाथों की हेल्थ, स्किन की हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्यों, मैं क्यों बताऊं? अच्छा नाम बताएं। मैंने क्या करना बता। अच्छा आपको बताओ जी, जैसे कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि मैं अक्सर उसामा से यहाँ पे आवाज़ दे के अपने लोशन मंगवा रहा होता हूँ कि मुझे हैंड लोशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्दियों में मेरे हाथ पापड़ बन जाते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरे हाथ सख्त हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ, नूर गोल्ड का ये कोकोआ बटर ये है जो कि ऑयल कंट्रोल फॉर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन भी है। आप वो कह रहे हैं सीधा तरह पकड़े, सीधी तरह पकड़ लिया। आप इसे दिखा दें ताकि मैं लगा के चेक करूँ। मैं इसको लगा के चेक करूँगा। हाँ मैं भी आ रहा हूँ अच्छा सा। तो ये जनाब नूर गोल्ड का कोकोआ बटर, यस बटर लाइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग लोशन है। ये हाथों के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। वाई? बिकॉज इसमें कोकोनट्स के बारे में बात करते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। थोड़ा सा हाथ पे लगाएं, ठीक है। हाथ पे लगा के मुझे भी तो दिखाएं यार, मुझे दिखाएं। थैंक यू वेरी मच। ये हाथ पे लगाया मैंने, ठीक है। और ये मैंने इसको इस तरह हाथ, ओ यार इट्स वेरी यार दैट्स खुशबू। अच्छा जो अच्छे वाले लोशन होते हैं ना उनकी खुशबू आपको इतनी कोई अमेजिंग सी नहीं आती क्योंकि वो मॉइस्चराइजर बड़े अच्छे होते हैं। ये बड़ा मज़े का मॉइस्चराइजर है। अब ये देखें, इतने खूबसूरत हाथ किसी के देखे आपने कभी? एक्सक्यूज मी, मेरे हैंड्स दिखाएं। कोई कुछ डेविड, नहीं कह नो 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 नो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे। डेविड कह रहा है ऐसे करो, हाथ दिखाता हूँ मैं आपके हाथ। नहीं दिखा रहे तुम लोग, मुझे वैसे ही कर रहे हो, मुझे लग रहा है। ये
ये दे दो डेविड यार, नूर गोल्ड का मैंने ये मॉइस्चराइजर लगाया है एंड माय हैंड्स आर रियली सॉफ्ट। जो सख्ती होती है क्योंकि मैं जिम भी लगाता हूँ, ओए होए होए, वाह वाह। तो ये देखिए साथ में आपको नूर गोल्ड दिखा भी देता हूँ, ये साथ में नूर गोल्ड है। नूर गोल्ड सब क्या हाथ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग मैंने लाइव आपको दिखा दिया, आप ये ज़रूर मंगवाइए। और आपकी क्योंकि एक मॉइस्चराइज़र ये आपके बैग में होना चाहिए, ठीक है। अब 1 मॉइस्चराइज़र शुड बी इन योर बैग। आप लोग देखिए हमेशा मैं कैरी करता हूँ अपना एक छोटा सा बैग जिसमें मेरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, मेरा हैंड लोशन होता है, मेरा सन ब्लॉक होता है और एक बीबी क्रीम होती है और मेरा एक टूथब्रश होता है, टूथपेस्ट होता है। तो ये चीज़ें मेरे हमेशा हर वक्त साथ रहती है। आई ऑलवेज टेक इट। हमारे साथ हम HRT की बात करेंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ सिमाब जी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सिमाब। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं प्यारे लोगों? हाँ मैं ये बोलने वाली थी, अभी आपने प्यारे लोगों नहीं सबसे पहले बोला। गुड। आप दोनों ही सर्दी का भरपूर तासुर दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं शुक्रिया कलर। यार, बहुत thank शुक्रिया, you, बहुत thank you। और ज़ैनब इज लुकिंग लाइक अ वाओ। हम यूँ कह रहे थे जैसे सिमाब कहती Looking हैं, like a लुकिंग wow। लाइक अ वाओ। जी जी वो लड्डू पीला कलर लग रहा है मुझे तो तकरीबन। हाँ, ब्राउन है, मस्टर्ड सा। थैंक यू सिमाब। आज बड़ी वो कहते हैं ना पाए की डॉक्टर आई है हमारे पास, डॉक्टर हाँ। बिस्मी, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। कॉल इसलिए कर रही हूँ हुमायूं, मैं बेहद मशकूर हूँ डॉक्टर साहिबा की भी, उनकी आमद पे और आप लोगों की उनको मदू करने पे। और फिर जो 2 कॉलर्स हमारे पास डॉक्टर इरफान और शुबाना जी ने बहुत अच्छे रिलेटेबल Definitely। सवाल किए हैं Definitely। जिनसे बहुत ही फायदा होता है खवातीन को। और मैं भी डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर अर्ली मेनोपॉज जैसे 35 में भी हो जाता है तो उसके कितने अरसे के दौरान आप उसको दोबारा से रेगुलेट करने के लिए मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, और दूसरा लेना सवाल भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वापस आके HRT के हवाले से बात भी करेंगे, वो हम कैसे कर सकते हैं, घर बैठे कैसे बता सकती हैं। एंड देन वी हैव अ सिम आपका क्वेश्चन। आपका दिन अच्छा हो जाइएगा। जी वेलकम बैक टू एक और सब। हमारे पास एक और स्पॉन्सर आज मौजूद है, दैट इज़ हर्बी लाइफ का वी मिस्ट हेयर ग्रोथ सीरम, हेयर रीग्रोथ सीरम है। उससे पहले मैंने आपको शैम्पू, इनके पास शैम्पू की भी आप दिखा सकते हो, इनके पास हेयर ऑयल भी है वी मिस्ट का, हर्बी लाइफ का, एंड देन हेयर शैम्पू भी है। एंड देन उसके बाद जो है आप अपना जो है ये हेयर ग्रोथ सीरम ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों को मजबूत बनाता है, उनको शाइनी बनाता है। इसको आप लगाने का तरीका ये है कि जब आपने अपने इसके शैम्पू से वॉश कर लिया है उसके बाद आप इसको अपने हाथ हथेली में थोड़े से टिप्स लेके जिस तरह से फिंगर टिप्स के साथ आप अपने सर पर मसाज कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपके बाल जो हैं खूबसूरत, शाइनी और बाउंसी दिखेंगे और गिरना भी बंद हो जाएंगे। अभी बिल्कुल। अगर मंगवा सकते हैं आप मंगवाइए जनाब। हर्बी लाइफ का ये है www.herbylife.pk से आप मंगवा सकते हैं। इनका नंबर है 032724700803। कमिंग बैक टू यू वेरी क्विकली डॉक्टर बिस्मीन, आप प्लीज उनका प्रीमेच्योर मेनोपॉज के हवाले से उन्होंने सवाल पूछा था कि वो 35 के टाइम पर आ जाए तो फिर क्या रेगुलेट कैसे करना है? मैं वेरी क्विकली इसको मेंशन करूँगी क्योंकि इट्स सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे हमने पहले मेंशन किया था कि अगर 40 से पहले ही सिम्टम स्टार्ट हो जाए तो दैट्स प्री मेच्योर मेनोपॉज, राइट? सो 35, 36, 30 इवन 20s में भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये प्री मेच्योर हो जाए तो उसमें सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करना एक एम नहीं होना चाहिए जिसमें आप HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। जो एक्चुअल लॉन्ग टर्म सीरियस इफ़ेक्ट्स होते हैं प्री मेच्योर अगर हो जाए वो ये होता है कि आपकी बोन्स थिनिंग स्टार्ट हो जाती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, आपने सुना होगा। जी, आई हैव हर्ड दिस। यस, सो औरतों में अगर प्री मेच्योर ये स्टार्ट हो जाए तो ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से उनकी बोन जो है वो ऐसे हो जाती है जैसे स्पॉन्ज आप समझ लें। नॉर्मल तो बोन बहुत सॉलिड मटेरियल होता है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, हड्डियों का भुरना बेसिकली। बिल्कुल। आर्थराइटिस यही इज़ अ डिफरेंट थिंग।
वो कुछ और है? आर्थराइटिस आपके जॉइंट्स से रिलेटेड है। ठीक है, हम ठीक है। बोन्स की बात कर रहे हैं, जो पूरी बॉडी की बोन्स है। जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप नॉर्मल भी कोई आप कहीं गिरें या आपको लग जाए तो Yes. आपको फ्रैक्चर हो जाता है, बिकॉज आपकी बोन्स इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि नॉर्मल ट्रॉमा या बहुत स्लाइट सा भी ट्रॉमा हो तो उनको फ्रैक्चर हो जाता है। मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी। माय मदर हैड ऑस्टियोपोरोसिस एंड शी वंस विजिटेड मी एंड हाउ इट वाज डायग्नोज्ड। शी वाज विजिटिंग मी इन इंग्लैंड। जी वो मेरे पास आई हुई थी और मेरा बेटा बॉल खेल रहा था, जस्ट सॉफ्ट बॉल जो होता है, और वो कैच कर रही थी। तो उसने ज़रा थोड़ा ज़्यादा थ्रो किया, ज़रा इंटेंसिटी के साथ, तो उनकी छोटी फिंगर पे लगा एंड इट वाज जस्ट अ नॉर्मल थ्रो। और उनका फ्रैक्चर हो गई वो बॉल। ओह लॉर्ड। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि द बॉल वाज सो सॉफ्ट। इतना सॉफ्ट बॉल है, आपने कैच किया तो आपकी फिंगर कैसे फ्रैक्चर हो गई। जब मैं उनको डॉक्टर के पास ले गई, उसका तो ट्रीटमेंट उन्होंने किया, लेकिन फिर उन्होंने रेकमेंड किया कि आप इनका बोन स्कैन कराएं कि इनका फ्रैक्चर कैसे हो गया। हाँ। जब हमने बोन स्कैन कराया तो फिर पता चला कि एक्चुअली शी सफ़र्ड फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक। और उनको भी अर्ली मेनोपॉज हुआ था। जब हिस्ट्री ली सारा तो कुछ इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या कैल्शियम का? कैल्शियम, आप वेरी राइटली, सो कैल्शियम एंड विटामिन डी, वो जो गोलियां होती है ऑरेंज वाली, वो ले लें? एब्सोल्युटली Orange कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। एक तो वैसे भी प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग। डॉक्टर बिस्मिन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पर हम खवातीन दूध भी नहीं लेती हैं, वो बिल्कुल नहीं लेती, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलर लेता हूँ जायमा की, फिर हम HRT की बात भी आज जी, हमने कर ली है। बिल्कुल। फिर आप ये दूध की बताइएगा, क्या दूध में भी कैल्शियम है? क्या औरत के लिए दूध इंपॉर्टेंट है? एक गिलास हर रोज। जायमा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी है मेरी बहन? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कॉल मिल गई है फाइनली। चले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ, अंडरस्टैंड थोड़ा हो जाता है। जी कहिए। बस जैनब और हलीमा सब ठीक ठाक हैं? सब जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बिल्कुल शुक्र है, ठीक। सब ठीक है। हाँ जी, और हम बड़ा वेट कर रहे हैं अब हलीमा के इंशाल्लाह 1 जनवरी का, क्योंकि वो कहती इंशाल्लाह। थी कि मैं 1 जनवरी को आऊंगी। प्रॉबेबली 1 जनवरी को वो यहाँ नहीं होंगी। 1 जनवरी को तो मेरा नहीं ख्याल वो यहाँ पर होंगी, वो कुछ टाइम लेंगी, बट शी विल बी हियर इन जनवरी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, मेरा आपके ये डॉक्टर साहिबा से भी 1-2 सवाल हैं। डॉक्टर साहिबा, आजकल जब पता लगता है कि एक औरत प्रेग्नेंट है तो साथ ही एक डॉक्टर जो है ना उसको एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे देती है मेडिसिन की कि जी आपने ये मेडिसिन लेनी है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। फिर उसके बाद आपको सडनली जो है ना खून की कमी हो जाती है, फिर वो आपको ड्रिप्स रिकमेंड करती हैं कि आपने ड्रिप्स लगवानी है, वो लगवाएं। फिर उसके बाद आपका यानी कि हर मंथ एक अल्ट्रासाउंड हो रहा है, और ये पूरे प्रोसेस में आप लोग बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रहे हैं, और फाइनल एंड पे आके वो कहती हैं कि अब तो आपकी सर्जरी ही होगी। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ट्रेंड बन गया है कि सी सेक्शन एक नॉर्मल बात। अभी यही बात कर रही थी डॉक्टर बिस्मिन मुझसे, यही बात कर रही थी। हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या वाकई एक यानी कि आजकल की औरत में इतनी पावर ही नहीं है कि वो उस दर्द को बेयर कर सके, या फिर कि वाकई ऑपरेट? ठीक है जायमा, वक्त कम है तो बस यही वाला सवाल करें। कोई और सवाल हो जल्दी से पूछ लो ताकि फिर मैं ब्रेक ले लूँ। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे पास ब्रेक, वेरी क्विकली यू विल टेक अ नोट ऑन दिस। हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वापस आके इस हवाले से बात करेंगे। खुश आमदीद एक बार फिर। हमने, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं तो मुझसे चाह रहे थे कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो बताएं। इंशाल्लाह थर्सडे को, अगले जुमेरात को आपको डॉक्टर बिस्मिन प्रिडिक्टेबली हम इंशाल्लाह ताला मुलाकात करवाएंगे। खुदा ना खास्ता कोई इनको काम ना निकला है, लेकिन नेक्स्ट वीक आपको दोबारा डॉक्टर बिस्मिन मिलेंगी। हमने सोशल मीडिया पर भी इनका प्रोमो चला देंगे, आपको पता चल जाएगा, टेलीविजन में प्रोमो चल जाएगा। जिस दिन ये आएंगी एक दिन पहले आपको पता चल जाएगा, हम बता देंगे, तो बी अवेयर। जल्दी से ये सवाल का जवाब। प्रेगनेंसी का उन्होंने पूछा था, तो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करूंगी कि देखें, जब आप प्लान करते हैं ना प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी के दौरान तो डिफरेंट अनप्रिडिक्टेबल होता है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ हो और आप कम से कम उसमें मेडिसिन यूज़ करें, तो प्री प्रेगनेंसी अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करें। that should be the main aim या गोल होना चाहिए आपका। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे कॉमन हमारी ख़वातीन में पाकिस्तान में खून की कमी, अनीमिया इज़ सो कॉमन। आप मेक श्योर करें कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपका HP जो है
वो कम से कम 12 और 13 हो, ठीक होगा, ताकि क्योंकि प्रेगनेंसी में वो नीचे जाएगा, इवेंचुअली वो नीचे जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि प्रेग्नेंट होने से पहले जो है आपके लेवल्स ठीक हो। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें प्रेग्नेंट होने से पहले, कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, इसलिए कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो उस टाइम सिर्फ फर्स्ट 12 वीक्स में आपको फॉलिक एसिड की ज़रूरत है जो हम देते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी डाइट ठीक है तो आपको वो अल्ट्रासाउंड बाबा क्यों होता है? हाँ, अच्छा, अल्ट्रासाउंड एक तो मनी मेकिंग रीज़न है, आपको पता देते हैं। दूसरा, मदर की रीअश्योरेंस के लिए पाकिस्तान में ना मदर्स बहुत एंक्शस हो जाती हैं, वो जानना चाहती हैं कि हमारा बेबी ठीक है कि नहीं। अगर आपने जो रियल सेंस में एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में सवाए 3 अल्ट्रासाउंड के आपको और कोई अल्ट्रासाउंड नहीं चाहिए। ज़रूरत ही नहीं होती। एक 12 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड होता है या 11 वीक्स पे, जो कि डेटिंग स्कैन होता है, उसमें वो आपको बताते हैं कि आपकी ड्यू डेट कब होगी। ठीक है। इसके अलावा 20 वीक पे अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें वो बेबी के बहुत डिटेल में एग्जामिनेशन करते हैं, हार्ट का, लंग्स का, ब्रेन का, कोई अनॉमली जो है वो रूल आउट हो जाए। उसके अलावा जो लास्ट अल्ट्रासाउंड अगर आप कराना चाहते हो वो टुवर्ड्स द एंड करा लो आप 36-37 ठीक है। टू रैप इट अप बिकॉज़ आई हैव टू गो टू द किचन, आपने हमें एचआरटी के बारे में जल्दी जल्दी बताते हुए चले। आप बताएं एचआरटी कैसे घर में वो मुमकिन हो सकती है। आप आए हमारे साथ किचन में, चले आपको किचन में लेके चलते, आप साथ साथ बताती जाए व्हाट इज एचआरटी, ये कैसे घर में इसको किया जा सकता है कि यार ये घर में बैठे बैठे इंसान इसका ख्याल रख सकता है। अच्छा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप वर्ड से तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई काउंसलिंग थेरेपी है या घर बैठे आप थेरेपी लेंगे, लेकिन ये एक्चुअली मेडिसिन्स हैं। HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आर मेडिसिन्स, और ये सिर्फ आपको अपने डॉक्टर से, जो कि एक मेनोपॉजल स्पेशलिस्ट हो, जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, आपको उसी से ही लेना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे जो ख़वातीन स्ट्रगल कर रही हैं कि वो फिजिशियंस के पास जा रही हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं, लेकिन वो उनको दे नहीं रहे HRT, क्योंकि HRT के रिस्क एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। अब HRT की हमारी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा। आपको पता है कैसे ये आई? आज से 20 साल पहले जब HRT इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, तो वो टैबलेट्स की फॉर्म में था, ठीक अच्छा। है, वो जो थेरेपी थी। और जब उन्होंने स्टडीज़ की तो उन्होंने देखा कि ओहो हो, इस टैबलेट से तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ता गया, इंसिडेंस ज़्यादा हो गया। तो एकदम से वो स्टॉप लग गया फिर HRT पे, लोग डरना शुरू हो गए, उन्होंने नहीं देना, औरतों ने लेना छोड़ दी, बात फैल गई और वो ख़त्म, लोगों ने नहीं लेना शुरू किया। अब डाउन द लाइन 20 इयर्स हो गए हैं इस चीज़ को। अब जो नई स्टडीज़ आई हैं और जो नई फॉर्मुलेशन आई है HRT की, वो पैचेस की फॉर्म में है, वो जेल की फॉर्म में है, जो स्किन से आप एब्जॉर्ब होती हैं, तो आपको टैबलेट्स की फॉर्म में, और उसका जो रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का वो बहुत कम है। आपने कहा कि माओ को अपना ख्याल रखना चाहिए और सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। सर्दियों में पंजीरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव इट। प्योर फितरत की पंजीरी आप मंगवाइए, जैसे कि आपको अच्छे तरीके से पता है। ये माशाल्लाह आधा हो गया डब्बा खा खा के, वेरी गुड। जो प्योर फितरत की पंजीरी आप मंगवा सकते हैं www.purefitrat.pk पे, और ना कि सिर्फ ये, आप इनके नंबर 0300 0485 777 पे भी पंजीरी मंगवा सकते हैं। ये सेहत बख्श है, आप इसे आज ही ऑर्डर कीजिए। ज़ैनब, ओवर टू यू। जी, हमारे जो बन कबाब है, रेशा बन कबाब, वो रेडी हो गए हैं। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ, तब तक अगर आप लोग ट्राई करना चाहें। अगर आपको आवाज़ आई है गॉड की, तो वो इन्होंने बोला है, तो देख के ना कुछ हो रहा है। वाला जिसमें कम है, ये तो भूल गई हूँ, मैं भूल गई हूँ। अच्छा जी, मैं रेसिपी बता देती हूँ चिकन रेशा बन कबाब की। यहाँ पे बन कबाब की जो चटनी मैंने बनाई है इमली वाली, उसमें इमली मैंने आधा कप ले ली थी, लहसुन के जवे साबुत 3 अदद लिए हैं, साबुत लाल मिर्च 3 अदद, सब्ज़ मिर्च जो है 3 अदद, साबुत लाल मिर्च जो है वो मोटी वाली आपने यूज़ करनी है, ज़ीरा 1 चाय के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस मिल जाती है 2 खाने के चम्मच, और नमक हस्बे जायका। आपने इन सबको ग्राइंड कर लेना है, गुठलियाँ निकाल के इमली की, तो ये चटनी बन जाएगी। बन कबाब सब्ज़ चटनी की जो रेसिपी है, उसमें मैंने सब्ज़ धनिया अपने हस्बे ज़रूरत आप ले लें, सब्ज़ पुदीना हस्बे ज़रूरत, लहसुन के जवे 6 अदद, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, टार्टरी यहाँ पे 1/4 चाय का चम्मच, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, दही 1 कप, और इसको भी आपने ब्लेंड करके चटनी बना लेनी है। ये बहुत ज़रूरी है इस बन कबाब के लिए चटनी। अच्छा, कॉल्सो जो हमने बनाया है उसमें बंद गोभी मैंने श्रेडेड कर ली थी आधी, मायोनीस 5 खाने के चम्मच, काली मिर्च पाउडर हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, ये भी बना के आप रख दें। रेशा चिकन जो है पानी 1 कप उसमें जाएगा, सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, इसमें आपने बॉयल कर लेना है चिकन को बहुत अच्छे से, और फिर उसके बाद आपने श्रेडेड कर
देना है। अंडे अपने हिसाब से आपने जो है 6 से 7 उसको फेंट लेने और ये रेशा जो है उसके अंदर डाल देना है चिकन का और इसको फ्राई कर लेना है नमक मिर्च डाल के। तो इस तरह से है कि चटनी की भी रेसिपी पे मैंने बता दी है, ग्रीन चटनी की भी, और साथ में मैंने इसमें प्याज जो है वो सिरके वाला इसमें ऐड किया है और आप अपने हिसाब से सैम्पलिंग करके जो है बन कबाब बना सकते जो आए हैं। ना मुझे और आप लोगों को नहीं पता। बेस्ट है बच्चों के लिए कि जो बच्चे अंडे नहीं खाते उनको ये लगेगा कि चिकन ही चिकन है, अंडे का पता ही नहीं लगेगा। मैं कहता हूँ आप अंडे क्या चिकन क्या करते हैं, जिसको भी देंगे उसने डबल खा लेना। यहाँ बहुत लोग हैं खतरे के बर्गर खत्म बनाए भी बहुत ज्यादा है। और डॉक्टर बिस्मिन को पसंद आ गया। बिस्मिन कैसा लगा? बहुत देखने में भी, और आई जस्ट हैड अ बाइट। अच्छा, आपने खाया। क्योंकि आप बहुत अच्छे रहे हो शो पे, आपने बहुत वेल बिहेव किया। सो दिस इज फॉर यू फ्रॉम प्योर फितरत। प्योर फितरत की जानिब से आपको ये पूरा हम पर देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप अभी के लिए यहाँ रख दें, वापस दे जाइएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आप सबसे कल। ज़ैनब बहुत शुक्रिया, अमेजिंग बर्गर लिटरली। कल मैं आपको बताऊंगा कितना मैंने खाया है। बस थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर बिस्मिन। थर्सडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी प्रेडिक्टेबली। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक और सुबह में आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।